मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं उत्तम नगर रज़ा जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जिस मस्जिद पर लगातार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मस्जिद कब्ज़े हुई ज़मीन पर बनी हुई है। आप देखेंगे तो ये मस्जिद के हिस्से पर मैं मस्जिद के ऊपर खड़ा हूँ और जस्ट इसके सामने मंदिर है। मंदिर भी अपनी जगह पर कायम है और मस्जिद भी अपनी जगह पर बनी हुई है। कई सालों से मस्जिद और मंदिर आमने सामने हैं, कोई विवाद नहीं था। अब कुछ दिनों से ये विवाद हो गया है कि मुसलमानों ने मस्जिद को यहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया है और वो लोग कुछ विवाद किए। हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन वो लोग लगा रहे हैं कि ये हमारे बच्चों को छेड़ते हैं और पत्थर मारते हैं हमारे ऊपर जब हम पूजा करने आते हैं। तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हकीकत है। यहाँ पे आपके ऊपर ये सब इल्ज़ाम लग रहा है कि आप उनके बच्चों को छेड़ते हैं, आप जब वो पूजा करने आते हैं आप पत्थर मारते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये जितने भी एलिगेशंस हैं ना, ये इनवैलिड हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग एक माइनॉरिटी हैं और यहाँ पर जो हमारे भाई लोग हैं वो मेजॉरिटी में, यानी जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। और ये आज से नहीं, आज से कुछ 40, 50, 60 साल पहले से ये चीज़ ऐसे ही आबादी बसी हुई आ रही है। तो अगर आप देखेंगे, अगर इतना कुछ इनके साथ हो रहा होता तो क्या अभी तक कोई भी केस पुलिस में रिकॉर्ड नहीं होता, क्या कुछ फाइल नहीं होता? ये अचानक से ये चीज़ें कैसे एलिगेशन लगने लग गई? और आप मस्जिद के आसपास भी देखेंगे तो मुसलमानों के घर कम है और हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो ये सिर्फ अफवाह है, झूठ बोलने वाली बात है कि हम ऐसे यहाँ से पथराव होता है या लड़कियों को छेड़ा जाता है। ये सब कुछ बिल्कुल बेबुनियाद है, बेगलत है। क्योंकि ऐसा कुछ होने पर आप अगर रिकॉर्ड्स भी चेक करेंगे पुलिस के रिकॉर्ड में तो आपको ऐसा कोई भी केस मस्जिद या यहाँ की कम्युनिटी के लोग में नहीं रहेगा। आज से नहीं, यहाँ पे हम लोग मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर आज से नहीं, आज से 40 से 50 साल पहले से रहते आ रहे हैं और आगे भी रहते आएंगे, चाहे ये कुछ भी करें। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, आरएसएस के बंदे हैं जो भी हैं, ये कुछ और जो भी ये अपने आप को कहते हैं आरएसएस की जो बंदे हैं, ये सब यहाँ पर आके खुराफात फैला रहे हैं। और अभी भी जो ये खुराफात हो रही है ना, यहाँ के इलाके के बंदे कम आते हैं और वो लोग जो बाहर से होते हैं वो यहाँ के खुराफात ज़्यादा फैलाते हैं। अच्छा, क्या हुआ था जो विवाद शुरू हुआ कि आप मस्जिद पे कब्ज़ा किए हुए हैं? कहाँ से विवाद शुरू हुआ? विवाद का कारण ये था कि जैसे पहले पुरानी वजू खाने थी हमारा, तो वजू खाने को है ना रेनोवेट कर रहे थे हम लोग। तो रेनोवेट करने का रीज़न ये था हमारा कि रोड ढला हुआ था तो वो ऊंचा हो गया था, वजू खाना नीचा हो गया था। तो जो जिस जगह पे वजू खाना था उसी जगह पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम लोग। इन लोगों ने आके बोला हमें कि ऐसा आप रोड पे आ रहे हैं, थोड़ा चीज़ अंदर कर लीजिए। हमने 1-1.5 फुट अंदर आ गए हम लोग। और जब वजू खाना तैयार हो गया उसके बाद लास्ट में आया अचानक से यहाँ पे बैरिकेडिंग करके दीवार सीधा करने वाली बात करने लगे वो लोग कि नहीं हम लोग आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम दीवार सीधा करेंगे। तो इन बातों को लेके दोनों पक्षों को 5-5 लोगों को थाने में बुलाया गया एसएचओ साहब ने। तो वहाँ पे फैसला ये हुआ कि अपना वजू खाना हटा लो, ये लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लिखित में दे देंगे। हम आए वहाँ से, वजू खाना हटा दिया हम लोगों ने और उसके बाद अभी तक लिखित पढ़ित कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद लेकिन ये लोग ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं कि लड़कियों को छेड़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फलाना ठिकाना। तो ये सब चीज़ बेबुनियाद है। उनका रिलीजन अलग है, उनके यहाँ पे कोई नहीं जाता, ना वो लोग यहाँ आते हैं। सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ शुरू से रहते आ रहे हैं, आगे भी रहना चाहते हैं। ये एक अफवाह उड़ाया जाता है कम्युनिटी को ख़राब करने के लिए। और ये जो वज़ू खाना था ना, ये शुरू से ही है। ये आज कोई 1 साल 2 साल पहले नहीं, ये मस्जिद तकरीबन 30 से 35 साल पहले की बनी हुई मस्जिद है, ठीक है। और वज़ू खाना भी वैसे ही बना हुआ है। मगर वज़ू खाना एसएचओ साहब ने भी बोला कि आप चाहें तो रख सकते हैं, मगर हमने ही बोला कि कोई बात नहीं, ये वज़ू खाना विवाद का विषय बन रहा है, तो हमने वज़ू खाना अपनी तरफ से हटा दिया, जबकि हम अपनी जगह पे सही थे। और ये पुलिस रिकॉर्ड्स में भी है, उन्होंने भी माना कि नहीं आप अपनी जगह पे इसको रख सकते हैं। मगर हमने कहा कि ये एक वजह बनना है दो कम्युनिटी के बीच में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए, तो हमने कहा ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हमने पुरअमन चैन से रहने के लिए किया। और आप अगर ये पार्क कवर करेंगे ना, तो पार्क में भी देखेंगे, अभी भी आप देख सकते हैं कि सारे मेजॉरिटी के लोग आपस में हैं। तो अगर ऐसी कोई डिस्प्यूट हो, किसी को छेड़ा जाए, कुछ हो, तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मगर ऐसा यहाँ कुछ होता ही नहीं, ये सब बेबुनियाद है कि ये होता है वो होता है। और बाकी और मस्जिद भी अपनी जगह पे सालों से है, और ये मंदिर जो सनातन धर्मशाला है ये भी अपनी जगह पे अपने सालों से है। जो विवाद असल इन्होंने उठाया है वो जानबूझ के उठाया है, जिसका कोई मुद्दा नहीं है। बस ये है कि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए
लिए, आपस में जो भाईचारा बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए। बाकी असल मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप नीचे गली में देख सकते हैं कि अपनी जगह पे सारी चीज़ें, और ये आज से तो है नहीं, यहाँ के 40-50 साल जो से लोग रह रहे हैं उन्होंने आज तक कोई कुछ नहीं बोला और सब ऐसे ही मिलजुल के रहते आ रहे हैं। तो मुद्दा असल में कुछ नहीं है, मुद्दा बस ये है कि दो कम्युनिटीज़ को बीच में डिवाइड कैसे किया जाए और उनमें हिंसा कैसे फैलाई जाए और इनको बांटा कैसे जाए, असल मुद्दा ये है। देखिए, ये बड़ी बात है कि बहुत सालों से यहाँ मुस्लिम बरादरी भी रहती है और हिंदू भाई भी रहते हैं, इनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ। इतने सालों से मस्जिद बता रहे हैं, 30-35 साल से मस्जिद ये बनी हुई है और मंदिर भी यहाँ पर बनी हुई है, अपनी जगह वो भी है। तो लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोग बता रहे हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के जो अपने आप को कहते हैं, वो आते हैं कहते हैं कि आपका वज़ू खाना ये रोड की ज़मीन पर बना हुआ है, हम इसको कहेंगे आप हटा लीजिए। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है जितने रोड की ज़मीन पर बना हुआ है हम हटा ले रहे हैं, हटा लिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, अब आपका ये जो मिंबर बना हुआ, मीनार जो बना हुआ है वो भी रोड की ज़मीन पर है। तो लेकिन रिकॉर्ड्स में ये मौजूद है कि मस्जिद रोड पर नहीं बनी हुई है, रोड जितना था वो छूटा हुआ है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से विवाद शुरू हुआ है। अगर आप देख पाएंगे तो वो बाउंड्री है, तो वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री वहाँ से टेढ़ी हो जाती है। तो उनका कहना है कि हम बाउंड्री सीधी करेंगे, क्योंकि उसके जस्ट पीछे मंदिर, सनातन धर्म की मंदिर है और उसके जस्ट सामने यहाँ पर मस्जिद है। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुँचा तो पुलिस कह रही कि नहीं, जो अपनी जगह पर मौजूद है वैसे ही रहेगा, कोई नहीं कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ के मकामी भी हिंदू भाई जो रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, जैसे पहले से चलता हुआ आ रहा है हम वैसे ही जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार वो सोच रहे हैं कि दोनों कम्युनिटी के बीच दंगा हो और नफ़रत फैले, और लगातार मीडिया पर ये चलाया जा रहा है कि मस्जिद मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है, मंदिर की जगह को वहाँ पर इन्होंने अपनी मस्जिद बना ली है। हम इनसे ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए और मंदिर की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिए, मंदिर की ज़मीन थी वहाँ पर आप मस्जिद बनाए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई सब अफवाह है, सब कोई मंदिर की ज़मीन नहीं थी, ये मेन रोड है ये। बस वजू खाने का जो विवाद था बस वही विवाद है और कुछ नहीं है। अब ये सब बेगुनाह ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ अपनी जगह पे वहीं पे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये मैटर है कि सिर्फ वज़ू खाने से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद वज़ू खाने को लेकर फिर पूरी मस्जिद को उसमें लपेटा जा रहा है कि पूरी मस्जिद तुम्हारी गैर कानूनी जगह पर बनी हुई है, ये जो जगह थी वो मंदिर की थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कहना है कि 30-35 सालों से मस्जिद बनी है। आप सामने देखेंगे कि तो सनातन धर्म की मंदिर यहाँ मौजूद है, तो लोग अपनी पूजा पाठ वो करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ते हैं, कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों से ये विवाद यहाँ पर शुरू हो गया है और कुछ ही लोग हैं, नफ़रती लोग हैं, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके बीच नफ़रत पैदा हो और सांप्रदायिक दंगे यहाँ पे भड़काने की कोशिश की जाए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।